पिछली वीडियो में ट्रैक एंड डाइट के इंट्रोगेटिव के रूल्स लिखाए थे और हमने ये कहा था कि हमने आपको रूल्स लिखा दिए, इसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो हम आपको उसके जो रूल्स थे उसके बेस पर हम आपको ये एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसी प्रकार के सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब इनको आप 1 बाय 1 समझोगे रूल्स के आधार पर। तो जिसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, He said to us, he said to us, उसने हमसे कहा, Are you going away today? क्या तुम अब आज जा रहे हो? उसने हमसे क्या कहा, क्या तुम आज जा रहे हो? तो पहला सेंटेंस है आपका। अब हम ये देखेंगे हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो देखो एच भी शुरू में आ रही है, आर एस के शुरू में, और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इसको देखते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो हमने बताया था सैड आए तो क्या होता है, पास्ट होता है। तो बनाते हैं ही, सैड को क्या कर देते हैं, आस्क्ड। आरबी के टू को हटा देते हैं, क्या आ जाएगा, अस। कॉमा हटा क्या लगाते हैं इसमें, इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो हम इसमें इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव वाक्य को हम असर्टिव में बदल देते हैं। तो इसको हम साधारण करेंगे तो यू आपका यहाँ आ जाएगा। जब यू यहाँ आ जाएगा, अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। तो इसको हम बदलेंगे, किससे बदलेंगे इसको हम, अस से, क्योंकि अस हमारी आरबी का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। जब यू को हम अस से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वी। आर को हम वाज या वर्ब बदलते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो वी हमारा बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, वर। इसके बाद गोइंग अवे, टुडे को किस बदल देते हैं, डेट डे। ये सेंटेंस आपका फर्स्ट क्लियर हुआ। ही सेड टू अस, ही आस्क्ड अस। टू को हटा दिया, कॉमा हटा के इफ लगा दिया, वाक्य को साधारण कर दिया। यू इधर आ गया, आर इधर गया। यू को हमने किससे बदला, यू को हमने अस से बदला तो क्या हो गया, वी, और आर को हो गया वर। गोइंग का गोइंग आ गया, अवे का अवे हो गया, टुडे को कर देते हैं डेट डे। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है हर मदर सेड टू मी। हर मदर सेड टू मी, उसकी माताजी ने मुझसे कहा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। क्या कहा, तुम कितने साल की हो। तो बनाते हैं इसको, ये भी इंट्रोगेटिव है बट इसमें आपका हाउ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही लगाते हैं, ना कि हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं इसको, हर मदर सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड। टू को हटा देंगे, मी। अब कॉमा हटा के हमने क्या बताया था, इफ़ लगाते हैं। बट अगर आर एस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो फिर हम उसी को लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, हाउ। ओल्ड इसके साथ में ही आएगा, हाउ ओल्ड। अब इसको साधारण करेंगे तो यू इधर आ जाएगा और आर इधर चला जाएगा। और यू हमारा कौन सा पर्सन है, हमारा सेकंड पर्सन। तो किससे बदलेंगे इसको हम, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। मी के हिसाब से जब हम यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। बिकॉज यू हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट के बेस पर हम मी का भी सब्जेक्ट ही लेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। इस जा रहे में क्या कर देते हैं, वाज। तो आई के साथ वाज आता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड सेंटेंस पर दिया हुआ है, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा। सेड आ रहा है, पास्ट हो गया। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते थे, क्या तुम स्कूल जाते थे। तो हमारा डिड शुरू में दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव हो गया और हम इस चिन्ह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। बनाते हैं इसको, फादर का फादर रहेगा। अब सेड टू को क्या कर देते हैं, आस्क्ड। हमने इसमें बताया था टू हो तो भी बदल देते हैं, टू ना हो इसको तो भी बदल देते हैं, आस्क्ड। टू को हटा देंगे, क्या बचेगा आपका,
मी, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। तो इफ़ लगाएंगे, बाकी को क्या करेंगे, साधारण करेंगे, तो यू आपका इधर आ जाएगा और डेड आपका इधर पहुंच जाएगा। यू को किससे बदलेंगे हम, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई। अब डेड को हमने एक साड़ी बनवाई थी आपकी, चेंज द सेंटेंस लिखवाया था, चेंज द टेंस। तो डेड को हम क्या कर देते हैं, डेड को हम हैड में बदलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आपका आई हैड गॉन टू स्कूल। इस तरह से आपका ये थर्ड सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ पे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, सेड मीन्स कहा होता है। हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र भेज दिया है, क्या तुमने मेरा पत्र भेज दिया है, या तुम मेरा पत्र भेज चुके हो। तो बनाते हैं इसका, द प्रिंसिपल, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, टू को हटा देंगे, क्लर्क, कॉमा हटा के इफ़ या वेदर लगाते हैं। इफ़ का प्रयोग क्यों करते हैं, वेदर हमारा थोड़ा वर्ड बड़ा शब्द है, जैसे WHETHER, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। इफ़ एक ऐसा वर्ड है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे बनाते हैं, हैव यू, यू को क्लर्क से बदलेंगे, क्लर्क हमारा पुरुष में आता है, मतलब प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा तो हम उसको पुरुष मान लेंगे, इसको हम स्त्री भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको पुरुष ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ही, हैज है वो क्या कर देते हैं, हैड। अब इसमें देखो कोई चीज़ सेंट का सेंट ही रहेगा। अब माई, माई हमारा कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है, फर्स्ट। तो किससे बदलेंगे इसको हम, आरबी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हमारा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी हमारा पुरुष की कैटेगरी में आता है, तो क्या हो जाएगा इसको, हिज लेटर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप बदल देते हैं, बिकॉज ये हमारा सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। आगे फिफ्थ पे है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कैन यू गिव सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ धन दे सकते हो। कैन मीन्स क्या होता है, सकना। तो इंट्रोगेटिव पे हमारी मॉडल वर्ब शुरू में आ रही है, बट हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बनाते हैं, ही का ही रहेगा, सैड को हम आस्क्ड में बदलते हैं, टू को हटा देंगे, मी, कॉमा हटा के इफ़ या वेदर। सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, यू इधर आ जाएगा या फिर कैन आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो यू को हम किससे बदलेंगे, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई। अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड। हमने एक साड़ी लिखवाई थी, तो एक तरफ डायरेक्ट दूसरी तरफ इनडायरेक्ट, हमने शब्द लिखवाए थे कि जिसको हम चेंज द एच भी बोलते, चेंज द एच भी कह सकते हैं। उसमें हमने कुछ मॉडल लिखवाई थी, कैन को, कुड, मे को, माइट, बिल को, वुड। सेम उसी में से हम इसको फाइंड कर लें, कैन को क्या कर देते हैं, कुड। यू का हमने कर दिया आई। अब गिव का गिव ही रहेगा, सम मनी फॉर मी। मी हमारा कौन सा पर्सन है, मी हमारा कौन सा है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे बदलते हैं, आरवी के सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है, ही। हमने आपको बताया था अगर यहाँ कोई प्रोनाउन दिया हो तो हम उसको उसी प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मी को हम ही से बदलेंगे तो ही होना चाहिए, बट हमारा क्या है ये, ऑब्जेक्ट, तो हम ही का भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सारणी से देख सकते हैं कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। नेक्स्ट 6 पे देखो, मीरा सेड टू गीता, मीरा ने गीता से कहा, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, तुम स्कूल अब क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल अब क्यों जा रहे हो। वाई से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका। हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम कॉमा के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं।
और इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। तो बनाते हैं मीरा सेड का क्या हो जाएगा आस्क्ड, टू को हटा देते हैं गीता, कॉमा हटा के वैसे हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, बट क्वेश्चन वर्ड जब आर एस के शुरू में आ जाए तो फिर हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका भाई। सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, आर यहाँ पहुँच जाएगा हमारा, यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे यू को गीता से, गीता हमारी स्त्री है, और जब हम यू को गीता की सीध में लेके जाएंगे थर्ड पर्सन में तो क्या हो जाएगा उसको सी। इस जार में क्या कर देते हैं वाज या वर एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी है, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा वाज, अगर यहाँ प्लूरल होता तो क्या लगता फिर वर। सी वाज गोइंग टू स्कूल, नाव को हमने देखो एक साड़ी लिखवाई थी तो नाव को क्या करते हैं देन, आपने देखा होगा और उसको लर्न भी किया होगा। इस तरह से ये आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस फिनिश हो चुके हैं। एग्ज़ाम में जो भी आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, दो ही टाइप के होते हैं, एक हमारे एचवी वाले और दूसरे होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले, जिनको हम अगर एचवी से शुरू है तो शुरू में कॉमा हटा के इफ़ या वेदर लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका कोई और एग्जाम्पल इससे हटके नहीं होता है। भले सेंटेंस और बड़ा हो सकता है, एक सेंटेंस और जुड़ जाए इसमें, लेकिन जो तरीका है वो इसका यही रहेगा। इस तरह से आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। इसके बाद हमारे आगे के आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, हमने आपको उसके भी रूल्स लिखा चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। देखते रहिए, आप सब कुछ सीख जाओगे।